5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल के हेडमास्टर मीना गर्ग के साथ जावेद अहमद, रामविलास लववंशी, कन्हैया कुमार सुमन, बद्रीलाल लोधा इनको निलंबित कर दिया। वाह, ये इतने बड़े जिम्मेदार थे कि अगर ये होते तो ये सारे के सारे शिक्षक यो भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह गोवर्धन पर्वत उठाया था और जो ग्वाल बाल थे वो अपने साथ से डंडी लगाकर पर्वत को सहारा दे रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की मदद कर रहे थे, संभवतया ये शिक्षक अगर रहे होते तो इस गिरती छत को रोक लिए होते। सरकार, क्या आप यही कहना चाहते हैं? क्या सरकार इन शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि ये बिल्डिंग गिरे? क्या आप ये चाहते थे कि ये शिक्षक बच कैसे गए? इन्हें तो उस जगह होना चाहिए था। अगर शिक्षक क्लास में नहीं था तो यही आपके लिए कानून है कि शिक्षक क्लास में नहीं था तो निलंबित कर दिया जाए। बच्चों का बयान आया कि यहां पर शिक्षकों से गलती हुई। क्या गलती हुई माननीय? शिक्षक स्कूल चला रहा था, बारिश के सीजन में स्कूल पहुंचा था, बारिश के इतने भीगते मौसम में वो वहां पहुंच करके बच्चों को एक जगह एकत्रित करके ताकि वो बारिश में ना भीग जाएं, इसलिए वो एक जगह लेकर बैठा था। क्या ये शिक्षक की गलती थी? और शिक्षक की गलती थी तो आनन फानन में आपने जिन्हें निलंबित किया, क्या इससे जवाबदेही तय हो गई? क्या ये शिक्षकों की जवाबदेही थी कि जर्जर व्यवस्था जो स्कूल के अंदर है उसे देखने के लिए कोई निर्माण विभाग भी होगा जो ये तय करेगा? आपके यहाँ पर ऑडिट के नाम पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हाँ जर्जर हालात ठीक हैं, जिन बड़े बड़े अधिकारियों को जिले के अंदर बिठा करके बड़े बड़े कार्यालय दिए गए हैं, गाड़ी घोड़े उपलब्ध कराए गए हैं, क्या वो जाकर के इन स्कूलों का खुद से मुआयना नहीं कर सकते? क्या उनकी आंखें ये बयान नहीं करती कि स्कूल की हालत क्या है? क्या वो रिपोर्ट को सीधा की सीधा मान लेते हैं? अगर ऐसा ही है तो सबसे कहिए, ऑनलाइन जमाना है, एआई को सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट देने से एआई जवाब बनाकर भेज देगा। सवाल बड़ा है साथियों। जिम्मेदारों के नाम पर शिक्षकों को निलंबित कर देना कितनी गंभीरता दिखाता है, ये विचारणीय तथ्य है। और इस विचारणीय तथ्य पर जब कलेक्टर से जानकारी मांगी गई तो कलेक्टर ने कहा कि हादसे पर मुझसे ज्यादा जानकारी तो आप लोगों को है, आगे भविष्य में ऐसे हादसे ना हो इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। उन स्कूलों की छुट्टी हम कर दे रहे हैं जिनके जर्जर भवन थे और हम आगे से हादसे ना हो इसलिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आफ्टर ऑल दोषी कौन है ये तय कौन करेगा? क्योंकि घटना घटने के तुरंत बाद जेसीबी से पूरी बिल्डिंग पर जेसीबी चला दी गई, स्कूल पर जेसीबी चला दी गई। इस तरह का मामला न्यूज में प्रकाशित हुआ। जानकारी में 3 बड़े मुद्दे निकल कर आए, 3 बड़ी लापरवाहियां उजागर हुई। कहा गया कि पहले तो बच्चों के यहाँ पर कंकड़ गिर रहे थे, टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया। मैं ये मानता हूं कि टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया, बहुत बढ़िया आपने उनको पनिशमेंट दिया, निलंबित कर दिया। लेकिन माननीय, जब आपने इनको निलंबित किया तो कृपया करके एक बार ऐसा साहसिक कदम और उठाइए और उन पूरे जिम्मेदारों को याद दिला दीजिए कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ। अगर वो बैठे हुए जिला मुख्यालय पर बैठे हुए जिला अधिकारी हो या फिर जिला शिक्षा अधिकारी हो या सचिवालय में बैठे सचिव स्तर के कर्मचारी हो, इन सबसे सवाल तो पूछिए ना कि आप लोगों ने रिपोर्ट्स को कागज में ही देखा? क्या आंखें बंद करके केवल रिपोर्ट्स के बहाने चल रहे थे? क्या आप लोगों ने कभी अपने लेवल पर इन चीजों को चेक एंड बैलेंस या ऑडिट या फिर इंस्पेक्शन नहीं करवाए? आज स्कूल के अंदर जिस तरह की लापरवाहियां हुई हैं, कल को क्या ये और बड़े भीषण हादसे की तरफ नहीं लेकर जाएगी? ये सवाल है। कंकर गिरे, बच्चों ने बताया और टीचर्स ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, है बड़ी लापरवाही मानी। कहा गया 3 दिन पहले 10 दिन की छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। जर्जर भवन की सूची में स्कूल शामिल नहीं था। तो अगेन इस बात पर भी ऑडिट होना चाहिए कि राज्य के ऐसे कितने स्कूल हैं जो तस्वीरों में अखबार वाले निकाल कर दे रहे हैं, सरकार ने उन पर क्या एक्शन लिया? साथियों, ये बड़ा सवाल है। राजस्थान राज्य के बजट में 225 करोड़ रुपए इस बार केवल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए अलॉट हुए। बड़ा सवाल यह है कि फरवरी माह में आने के बाद बजट से अब तक, जब हम जुलाई में इसे सुन रहे हैं, कितना कार्य हुआ, इस कार्य की रिपोर्टिंग क्या है, इस पर भी अब चर्चा होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर स्कूलों में जो जीर्ण शीर्ण इमारतें हैं, उन इमारतों के उत्थान के लिए क्या हुआ? ये बड़े सवाल हैं जो बार बार सरकार से यही सवाल कर रहे होंगे कि ये सरकार, आपको अगर किसी ने उठाकर वहां तक पहुंचाया है, जिस जनता ने आपसे उम्मीद रखी है कि आप उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करेंगे, उन्हें आप अपने होने का एहसास दिलाइए, उन्हें सुनिश्चित करवाइए कि आपकी प्रेजेंस में वो सुरक्षित है। और अगर जिम्मेदार कोई भी हो, किसी भी स्तर पर हो, तो जांच एजेंसी उसे वहां तक ले जाएं ताकि न्याय होता दिखे।